और देखिए अब बात करते हैं बेरोजगारों की। बेरोजगारों से आज बातचीत होगी। सरकार बेरोजगारों के मसले पर बातचीत करने वाली है। बता दें कि सीएमओ से बेरोजगार एकीकृत महासंघ को बातचीत का न्योता दिया गया है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी भर्तियों पर यह बातचीत होगी। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा के साथ बेरोजगारों की वार्ता होगी। बता दें बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत कई लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है, आज बेरोजगारों से सरकार बातचीत करेगी। सीएमओ से बता दें कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ को न्योता मिला है, जिसके बाद आज बेरोजगारों से वार्ता की जाएगी, उनसे उनकी बातचीत सुनी जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और फिर इसके ऊपर क्या कुछ हल निकालना है वो सरकार तय करेगी। और देखिए कोचिंग नगरी कोटा में एक बार फिर से सुसाइड का मामला सामने आया है। एक छात्रा ने यहां फांसी लगाकर जान दे दी है। अलवर की काम्या सिंह बता दें कि कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिजनों के साथ वो यहां एक मल्टी स्टोरी में रह रही थी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पढ़ाई के तनाव के चलते ही उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा, लेकिन अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई है। किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पुलिस ही इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगी कि किस वजह से छात्रा ने सुसाइड किया है। बड़ी खबर एक बार फिर से कोचिंग नगरी में डॉक्टर विवेक यादव, जाति यादव, उम्र 19 साल की है, निवासी है शक्ति नगर 95 थाना किशोरपुरा क्षेत्र की है, जिसने आज रात में करीब 3-4 बजे के आसपास सुसाइड कर लिया फांसी लगा के। परिजन सुबह उठे तो उनको गेट खुला हुआ नहीं मिला। इस पर परिजनों ने गेट खोल के देखा तो फांसी का फंदा लगा के। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं पूरी खबर पर। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है कि किन कारणों से ये सुसाइड किया गया है? किसी तरह का सुसाइड नोट कुछ मिला अभी तक? जी, फिलहाल कोई सुसाइड नोट तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस भी मान रही है कि संभवतः पढ़ाई का ही दबाव रहा होगा। हालांकि पूरी जांच फिलहाल बाकी बताई जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि पिछले 2-3 दिन पहले किसी प्रकार का जो पेपर दिया था उसमें नंबर कम आने के बाद से ही तनाव में थी और नीट एग्जाम को लेकर भी ये मानसिक तनाव में बताई जा रही थी। पढ़ाई को दबाव को लेकर ही संभवतः ये इस तरह की कदम उठाया है और अपने ही कमरे में इन्होंने देर रात को ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि सुबह तक जब दरवाजा नहीं खोला गया तो परिजनों को शक हुआ और परिजनों ने जब दरवाजा खोला तो वो पंखे से रस्सी से लटकी हुई मिली। अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल मृतका के शव को जो है रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई और किसी तरह का सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हो पाया। लेकिन लगातार कोचिंग नगरी में इस तरह की जो कोचिंग छात्रों द्वारा जो सुसाइड के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय कहा जा सकता है और जिला प्रशासन लगातार इसकी रोकथाम के लिए तमाम दावे और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम दावे और तमाम बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं चिंता का विषय तो है। अब लेकिन देखना होगा कि इस मामले पर पुलिस कब तक और क्या कुछ खुलासा कर सकती है। अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर में युवक पर फायरिंग की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि नया शहर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में जो युवक है वो घायल हो गया है और उसे पीबीएम अस्पताल लाया गया है, जहां उसका उपचार किया गया। पीबीएम अस्पताल बता दें कि नयापुरा थाना पुलिस भी नया शहर थाना पुलिस पहुंच रही है और बता दें कि फायरिंग की पुष्टि पुलिस के द्वारा फिलहाल अभी तक नहीं की गई है। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, यहाँ पर एक युवक पर फायरिंग होने की सूचना सामने आई है। युवक के पैर पर फायरिंग की गई है और लेकिन फिलहाल पुलिस अभी तक इस मामले पर पुष्टि नहीं कर रही है। और देखिए उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में गोली मारकर एक टैक्सी चालक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में मामला लूट के इरादे से की गई हत्या का सामने आया है। 20 नवंबर को पुलिस को बारापाल के जंगल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने जब मौके पर जाकर देखा तो उसके सिर में गोली लगी थी। हाफिज खान टैक्सी चलाता था और तलाशी लेने पर जानकारी हुई कि टैक्सी गायब है। ऐसे में पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और उसके आधार पर अब आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें 2 आरोपी गुजरात के भी रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिली कि बारापाल का जो निचला गोयरा जंगल है
उसमें पुलिया के नीचे जो एक्सचेंज के लिए पाइप होते हैं, वाटर एक्सचेंज के लिए, उसमें एक डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पे SHO गोवर्धन विलास CO गिरवा में सीनियर ऑफिसर मौके पहुंचे। मौके पे डॉग स्क्वाड, FSL क्रू टीम और वो सब बुलवाई गई। डेड बॉडी मिली थी, मृतक के पास कोई पहचान नहीं थे। सबसे पहले पहचान के प्रयास किए गए तो वो हफीज़ हलासे का निवासी निकला। 35 वर्षीय युवक है जो कि टैक्सी चालक का काम करता था। गोली उन्होंने प्लानिंग के हिसाब से उदयपुर के लिए टैक्सी उन्होंने ली थी, तो उन्होंने गोली जाडोल से निकलते ही कोई बीच में घाटा टाइप आता है, तो जाडोल उदयपुर हाईवे पे ही पड़ता है, तो उसी में वहाँ पर उन्होंने गोली एग्जीक्यूट कर दिया। रन घाटा से आगे है पावो बाबूजी करके एक जगह है। और देखिए, चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात की है। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि देश के टुकड़े होने जैसी स्थिति हो गई है और राहुल गांधी का उद्देश्य है कि सबको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, एकजुट किया जाए और इसी उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान प्रसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार पे भी जमकर हमला बोला है। सरकारों को तो जनता द्वारा डेमोक्रेसी में जनता जो सरकार को चुनती है, उन सरकारों को एक एक करके गिराया जा रहा है, डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश में एक तरह से इस वातावरण को कैसे जनता को जागरूक किया जाए, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहें, जनता को निश्चित रूप से जनता डेमोक्रेसी की मालिक है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो मिशन है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिशन है और राजस्थान में भी 5 दिसंबर को यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर रही है। हमारी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से निश्चित रूप से इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा के रूप में राजस्थान में आप तो कह रहे हैं कि भाई जनता को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए निकले, लेकिन राजस्थान में ही पार्टी में विरोधाभास जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई विरोधाभास की नहीं है, सब एक है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी सबके नेता है। राहुल गांधी जी के लिए सब एक है, एक रहेंगे, एक होकर यात्रा निकालेंगे। किसी तरह की शंका नहीं करो, पहले पीछे की बात पीछे, इस यात्रा में कोई भी किसी तरह की सारी एकता रहेगी, सारा एकजुट रहेगा, पूरा पार्टी एक साथ है। और देखिए, न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में अपडेट आपको बता दें, न्यायिक कर्मचारी संगठनों की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सभी जिला अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन के साथ वार्ता हुई है, जिससे ये जो न्यायिक कर्मचारी है वो असंतुष्ट हैं। न्यायिक कर्मी वार्ता में ठोस निर्णय नहीं होने से वार्ता को विफल बता रहे हैं, जिसके बाद अब आंदोलन की आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। ये न्यायिक कर्मचारी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस पर अब रणनीति की जाएगी। न्यायिक कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, कार्य बहिष्कार करे हुए हैं, जिससे कि काफी सारा कामकाज जो है वो भी ठप हो रखा है। और देखिए, उदयपुर में शुक्रवार को सेक्टर 11 स्थित राजपुताना रिसोर्ट के पास एक निजी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एक मकान की दीवार से एम्बुलेंस जा भिड़ी, जिससे मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एम्बुलेंस चालक नशे में धुत था, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लेकर एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया है। और देखिए, दौसा के मंडावर थाने के बाहर 28 नवंबर से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ये ग्रामीण दंपति मौत मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कुएं में गिरने से एक दंपति की मौत हो गई थी। परिजनों ने मंडावर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और लोगों पर दंपति को धक्का देकर कुएं में, कुछ लोगों पर यह आरोप लगाए थे कि किसी ने उनको धक्का दिया है, जिससे वो कुएं में गिर गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजन ग्रामीणों के साथ 5 दिन से थाने के बाहर धरने पर भी बैठे हैं। इसके बावजूद पुलिस इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। चाचा चाची हमको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए बैठे हैं। कितने दिन से बैठे हो? 4 दिन से। क्या हुआ था? उनको मार दिया, उनको रामेश्वर ने, रामेश्वर की पूरी फैमिली ने। रामेश्वर को खुद को मैंने पकड़ा था घाट पे, मेरे को दे धक्का पटक गया और भाग गया। पुलिस की किस तरीके से क्या पुलिस बोल रही जांच कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, जांच नहीं हुई इनकी। 21 तारीख को मॉर्निंग में कुएं में गिरने की कोई सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर इन्होंने 302 में मुकदमा दर्ज करवाया है।
अब तीये की बैठक के दिन ये जब गंगा जी जा रहे थे उस टाइम पे इनकी दूसरे पक्ष के साथ में कोई गाली गलौज का ऐसा मामला सामने आया था, उसमें भी प्रकरण दर्ज करवाए हैं। तो उसके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेके ये धरने पर बैठे हैं। और देखिए, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही स्वर्ण नगरी पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। इन दिनों यहां आने वालों में सबसे ज्यादा तादाद छात्रों की होती है। यहां पहुंचे एक छात्र के ग्रुप ने सोनार दुर्ग के साथ साथ पटवा हवेली में लोक संगीत का भी लुत्फ उठाया और केसरिया बालम गीत पर ठुमके लगाए। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर, जिसे निहारने पर्यटक पहुंचते हैं और अब देसी पर्यटकों के साथ साथ स्टूडेंट ग्रुप्स भी पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, बच्चों में काफी उत्साह जो है नजर आ रहा है, क्योंकि दिसंबर की पहली तारीख और अब पर्यटकों का जो बूम है वो जरूर देखने को जैसलमेर को मिलेगा। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों से बात करने की भी प्रयास करते हैं। जैसलमेर आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ अब तक देखा इसके बारे में और कैसी फोटोग्राफी का जो है वो लुत्फ? ये जगह बहुत अच्छी है और जैसे मैंने बताया यहाँ पे 3000 लोग रहते भी हैं एंड ये एक रेजिडेंशियल प्लेस है एंड इतना सुंदर है। मैंने पहले कभी ये दूसरे स्टेट में देखा ही नहीं है इंडिया में। पहली बार ये एक्सपीरियंस जयपुर या जैसलमेर में आके करा है। स्टूडेंट्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, कैसा फील कर रहे हैं लंबे कोविड काल के बाद? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फ्रेंड्स के साथ तो जो अलग मजे आते हैं वो तो ऑब्वियसली आ रहे हैं। और क्या कुछ जो है वो आपको गाइड्स ने बताया होगा और क्या कुछ देखने जाएंगे? खासकर डेजर्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी ली है डेजर्ट जाने वाले? ऑनेस्टली मतलब मुझे लगता है यहाँ आना एक सबसे बेस्ट रीजन है। ऐसा लगता है कि मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है दोस्तों के साथ और हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। जैसे हम जोधपुर में फोर्ट देखने गए थे, इतना कुछ जानने को मिला। आई एम सरप्राइज लिटरली। और इससे पहले मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं थी, मुझे लगा था अच्छा है, लेकिन जब हमने जाना वहाँ पे कौन कौन रहते थे, वहाँ पे हम अंदर गए, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज द बेस्ट थिंग एवर। बात करें यहाँ के गोल्डन जो यहाँ पत्थर है उनको देख के कैसे फील आती है, क्योंकि लोग खासकर इन पत्थरों को देखना था, क्योंकि ऐसे पत्थर और वर्ल्ड पूरे में कहीं। हाँ, ऐसा मैंने भी देखा कि इस टाइप के पत्थर मैंने तो कहीं पे भी नहीं देखे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये देखिए, बहुत काफी सुंदर लग रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जैसलमेर को हर कोई निहार रहा है। यहाँ की दुर्ग हवेलियाँ क्या कुछ जो है अब तक देखा है, कितना जो है वो फील कर रहे हैं इस जगह को, कितनी गुड फीलिंग्स वाइब्स आ रही है? Like I have seen till now, I have seen many forts that how the rulers lived before. So that's why I like this how the architecture is made here. I like. क्या लगता है ऐसा और कहाँ हो सकता है? कैसा लगता है कि ऐसा कभी घर आपका भी हो पीले पत्थरों? बहुत अच्छा लगेगा। I like very much. श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जास। और देखिए, अलवर के बहरोड कस्बे में होंडा शोरूम के मालिक कमल यादव के खाते से 50 लाख रुपए 6 अलग अलग खातों में आरटीजीएस होने के बाद कमल यादव के होश उड़ गए हैं। खाते से एकदम से 50 लाख रुपए गायब होते ही कमल यादव ने बैंक प्रबंधन और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। इसके साथ ही उन्होंने बैंक मैनेजर पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामला बड़ा होता देख पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के परिसर में और यहां पर सैकड़ों लोग भी जमा हो गए हैं। पीड़ित ने जब बैंक मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि आपने ही तो व्हाट्सएप कॉल पर खातों में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने का फोन किया था, जिसके बाद कमल यादव बैंक पहुंचे और बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। फिलहाल अधिकारी अब इस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच कर रहे हैं। और देखिए, अगली खबर कोटा से है। यहाँ दुकान में घुसकर एक व्यापारी से मारपीट हुई है। बदमाशों ने व्यापारी पर लाठियों से जोरदार हमला किया है। घायल व्यापारी नरेंद्र अंबवानी एमबीएस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। वो घायल हो गए थे, गंभीर उन्हें चोटें आई हैं। बदमाशों ने इस व्यापारी नरेंद्र के पास से सोने की चेन और 10,000 रुपए भी लूट लिए हैं। मामला दर्ज कराकर अब पुलिस जो है जांच में जुट गई है। रामपुरा के वासबली मार्केट की पूरी ये घटना है, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ एक व्यापारी की दुकान में ये बदमाश घुसते हैं, मारपीट करते हैं और इसके साथ ही उनसे सोने की चेन और 10,000 रुपए की नकदी भी जो है वो लेकर लूट कर फरार हो जाते हैं। हमारी दुकान है सर बासबली मार्केट में, हमारे कटले हैं वहाँ पे सर। इन्होंने अवैध रूप से अपने बालकनी में कूलर रख रखा था और अपनी दुकान पे मुनक्का
भांग की गोलियां बेचते हैं साहब। इनको मना किया 3-4 बार, नहीं रुके सर। इनको बोला हमने कि कूलर अपना हटा लीजिए, तो ये नहीं माने सर। और उल्टा कल घर पे आके घर पे अभी इन्होंने लड़ाई करी सर पापा के साथ अकेले। और आज जब दुकान पे समझा रहे थे तो समझाते इन्होंने हाथापाई करी, पापा की 3.5 लाख रुपए की चेन ले ली और दुकान के ऑफिस के कांच वांच तोड़ दिए। ऑफिस में 30-40 हज़ार रुपये नकदी पड़ी थी सर, वो निकाल ली इन्होंने। और देखिए, पोखरण में यातायात नियमों की पालन नहीं करने की वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी कामयाब ये लोग नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं पोखरण से हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू की ये रिपोर्ट। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हर कोई चिंतित है। बात करें जनवरी माह से अक्टूबर माह तक 10 महीनों में लगातार 200 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश की जा रही है और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। विशेष तौर से सीट बेल्ट, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट व अन्य नियमों का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है, वो इसके साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है। परिवहन विभाग का कहना है कि अगर यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हादसे कम किए जा सकते हैं। हमारे परिवहन विभाग भी समय समय पर रोड सेफ्टी का अभियान चलाते रहते हैं। तो हम अभी सारे वाहन चालकों को हिदायत भी दे रहे हैं, चालान भी बना रहे हैं कि सीट बेल्ट लगाइए, ये आपकी जीवन रक्षा करता है। तो सभी को हिदायत भी दे रहे हैं, कुछ चालान भी बना रहे हैं। और ये न्यूज़ 18 की बहुत अच्छी मुहिम है। हम चाहते हैं कि और भी ऐसी पहल करें जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। न्यूज़ 18 राजस्थान ने 7 नवंबर से सीट बेल्ट लगाइए सुरक्षित घर आइए मुहिम चलाई है, जिसका कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने स्वागत किया। मंत्री शाले मोहम्मद ने यातायात नियमों की पालना करने की अपील की है। मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छी मुहिम चलाई है। अपने जो भी लोग यात्रा करते हैं गाड़ियों के अंदर, उन गाड़ियों में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कि आप जब भी गाड़ी में यात्रा करें तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। अभी तक हमने जो देखा है, काफ़ी जो सड़कों पे जो तेज़ गति से गाड़ियाँ चलती हैं या कोई एक्सीडेंट केस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सेफ वही रहता है जो सीट बेल्ट और अपनी सुरक्षित यात्रा करता है या स्पीड कम रखता है। वाहन चलाते समय लापरवाही खुद के लिए और दूसरे के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि यातायात नियमों का जिम्मेदारी के साथ पालन किया जाए। तो चलिए इस बुलेटिन में